यूरोपियन हिस्ट्री मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। एक तो उसका यूरोपियन हिस्ट्री का सिलेबस बहुत शॉर्ट है और क्योंकि मुझे आई वुड से कि एवरी कैंडिडेट शुड अपार्ट फ्राम सिक्योरिंग स्कोर्स एवरी कैंडिडेट शुड रीड यूरोपियन हिस्ट्री, क्योंकि यूरोप के जो मिडिवल के प्रॉब्लम्स थे, आई एम फेयरली स्पीकिंग, वही रिफ्लेक्शन आज हमारी सोसाइटी में है पाकिस्तान में। वहाँ पर फ्यूडलिज्म था इन 16th सेंचुरी एंड वी आर नाउ फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट। एंड जो भी वहाँ पर विच हंट था या पेट्रियार्की या पेट्रियार्कल पैटर्न्स के इशू थे, वो अगेन वी आर फेसिंग करंटली। यूरोप ने उस एरियाज़ में बड़े काम किए हैं और यूरोप मिडिवल में था, आज वो हम हैं। लाइक वी आर सम 400 to 500 ईयर्स हमारा एक लैब से यूरोप के साथ। वी शुड लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड वी शुड टैकल दिस। और नॉर्मली हिस्ट्री हम ऑप्ट इसीलिए करते हैं कि वी शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। जो भी बैकग्राउंड में इश्यूज़ हुए हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हुई हैं हिस्ट्री में, हम उनको टैकल करें और अपने सोसाइटी में रिफॉर्म्स ला के अपनी सोसाइटी को ईज़ करें। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक, that is how we can secure maximum marks in European history. Given my score that were around I think 90 plus score थे मेरे यूरोपियन हिस्ट्री में। सो उसमें इस तरह है कि हिस्ट्री के लिए नॉर्मली जो मेरा पैटर्न था, मैंने 3-4 बुक्स पढ़ी हुई थी जो सिलेबस की डिफ़ाइन थी। एक सिलेबस की जो डिफ़ाइंड बुक्स थी वो बहुत अच्छी थी और जो क्वेश्चंस थे बेसिकली मेरी इन डेप्थ स्टडी थी यूरोपियन हिस्ट्री की, क्योंकि मेरा आईआर का भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। तो इस हिसाब से मैंने हर सवाल में नॉर्मली यूरोपियन हिस्ट्री में बेसिकली मैं कोटेशंस पुट करता था। डिफरेंट कोटेशंस की रिफ्लेक्शन मेरे इसमें सवाल जो आंसर शीट थी यूरोपियन हिस्ट्री में, नॉर्मली एक कोटेशन यूज़ करता था। बुक्स के रिफ्लेक्शन में मैं एट मैक्स देता था और हेडर्स बहुत ज़्यादा यूज़ अच्छे से करता था। बाकी नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए। बुक्स आई थिंक सीएसएस की अपनी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, मैंने भी उसमें से 2-3 बुक्स थी ऑनलाइन डाउनलोड करके मैंने वही पढ़ी थी। इंटरनेशनल लॉ वैसे बेसिकली मैंने नॉट बाय चॉइस बट बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सेलेक्ट किया था, क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री भी मेरा था और इंटरनेशनल रिलेशंस भी मेरा था, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट था, नॉट बाय चॉइस था। बट अगेन अगर मतलब वो कहते हैं ना कि अगर आपको चांस मिले कि आप अपना सब्जेक्ट चेंज करें, आई वुड से कि क्रिमिनोलॉजी इज़ वेरी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एंड लाइक जो पुलिस पर्सनैलिटी है हमारे डिपार्टमेंट में भी, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। बट अगेन कमिंग टू माई टॉपिक, इंटरनेशनल लॉ को नॉर्मली जो मैंने अब वो बाज़ोक़ात आपकी लक भी चल जाती है। जब मेरा जिस दिन पेपर था तो आई थिंक लॉ ऑफ सीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हुआ था एंड फेयरली स्पीकिंग मैं वही लॉ ऑफ सीज सुबह पढ़ रहा था और मुझे एक आर्टिकल्स उसके याद थे। अराउंड आर्टिकल 37 वाज डीलिंग विथ ट्रांजिट ट्रेड और इस तरह के आर्टिकल्स थे। तो मैंने A to Z जितने भी आर्टिकल्स थे वो मैंने मेंशन किए, क्योंकि लॉ में आपकी आर्टिकल्स की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए और रेफरेंसेस जितने एट मैक्स आप लॉ जो लॉ बीट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ, जितने आप आर्टिकल्स की रिफ्लेक्शन देंगे, जितने आप जो वहाँ के जो जुरिस्ट्स हैं उनकी कोटेशंस यूज़ करेंगे, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। सेम वाज माय स्ट्रेटजी एंड मुझे लक ने भी उस दिन मेरा लक ने बड़ा साथ दिया। जो मैंने सवाल प्रिपेयर किए थे अल्हम्दुलिल्लाह वही आ गए। सो गेम वाज माइन। स्कोरिंग एंड नॉट स्कोरिंग का ये एक हाइप भी क्रिएट है टू सम एक्सटेंट, उसमें क्रेडिबिलिटी भी है। आई थिंक नॉर्मली मैं तो बिफोर हाईलाइटिंग दिस इशू ऑफ ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स, आई वुड से कि जो भी ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, जो भी अथॉरिटीज़ या एग्जामिनर हैं, आई वुड से कि वो हिट करें तो कंपलसरी टॉपिक्स को हिट करें। ऑप्शनल्स में हिट करते हैं तो वो एक डिस्क्रिमिनेटरी पैटर्न हो जाता है। अगर करंट अफेयर्स को वैसे तो हिट करना नहीं चाहिए, अगर सिस्टमेटिकली दे आर डूइंग इट, आई वुड से कि वो फिर करंट, जैसे हमारे साथ इशू हुआ था ये PMS 2020 में एंड इट इज़ वेल वर्स्ड अमंग द कैंडिडेट्स के जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक था वो बहुत हिट हुआ है। हालांकि फेयरली स्पीकिंग मेरा जो करंट अफेयर का पेपर हुआ था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 80 to 90 मार्क्स, बट आई गॉट जस्ट पासिंग मार्क्स। सो ये हमें बाज़ोक़ात इस तरह फील आता है कि दे आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग सम सब्जेक्ट्स जस्ट टू कर्ब द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। सो समटाइम्स ये हमें ठीक भी लगता है, बट अगेन आई वुड से कि मतलब इस प्रैक्टिस को
नहीं करना चाहिए. इट हर्ट्स. एंड व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल, मतलब टारगेटिंग सब्जेक्ट्स ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, एफपीएससी में ये एक मशहूर ट्रेंड है. समटाइम्स दे हिट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द अदर टाइम दे हिट यूएस हिस्ट्री एंड समटाइम्स दे हिट सिंधी सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज और जेंडर स्टडीज़. तो उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स हैं वो वैसे ही इस जस्ट एक सब्जेक्ट में फ़ेल होने की वजह से या लो स्कोरिंग ट्रेंड की वजह से उनके एलोकेशन अच्छे स्लॉट्स में नहीं हो पाती.